ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो? प्यार से बोलो ओम शांति। आज की कहानी है, कहानी का टाइटल है ईमानदारी की कमाई। एक छोटे से गांव में नया शहर में राम सेवक नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास 4 गायें थी और उन्हीं के दूध को बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर सुबह वह ताज़ा दूध लेकर नाव से नदी पार करता और शहर जाकर लोगों को दूध बेचता। शुरुआत में बहुत ईमानदारी से काम करता था, इसीलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। लेकिन कुछ समय बाद राम सेवक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो ज़्यादा मुनाफा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस फिर तो क्या था, वह रोज नदी पार करते समय दूध में नदी का पानी मिलाने लगा। लोग उसके व्यवहार पर भरोसा करते थे, इसीलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। राम सेवक की आमदनी बढ़ने लगी और वह खुद को बहुत चतुर समझने लगा। समय बीतता गया। कुछ ही महीनों में उसने काफ़ी पैसा जोड़ लिया। उसी दौरान उसके बेटे की शादी तय हो गई। राम सेवक बहुत खुश था। वह शहर गया और बेटे की शादी के लिए महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने, बर्तन और कई कीमती सामान खरीद लाया। खरीदारी करते करते शाम हो गई थी। वह जल्दी जल्दी सामान नाव में रखकर गांव लौटने लगा। नाव में सामान बहुत ज़्यादा था। नदी के बीच पहुंचते ही नाव डगमगाने लगी। राम सेवक घबरा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नाव अचानक पलट गई। उसने किसी तरह तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सारा सामान नदी की तेज धार में बह गया। उसकी वर्षों की जमा पूंजी देखते ही देखते पानी में समा गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। राम सेवक नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वह बार बार भगवान को दोष दे रहा था। तभी उसके मन में जैसे कोई आवाज़ गूंजी, जिस धन में बेईमानी मिली हो वह टिकता नहीं है। तुमने दूध में पानी मिलाकर लोगों को धोखा दिया था। आज वही पानी तुम्हारी कमाई बहाकर ले गया है। यह बात राम सेवक के दिल को छू गई। उसने अपनी गलती का एहसास किया। उसने उसी दिन प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा ले ली कि अब कभी किसी से भी बेईमानी नहीं करेगा। अगले दिन उसने शुद्ध दूध बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर लौट आया। अब उसकी कमाई भले थोड़ी कम थी, लेकिन मन में सुकून था। उसने समझ लिया था कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सुख देता है, और सच्चा सुख देता है। सीख: ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। बेईमानी से कमाया हुआ धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन अंत में वह दुख और पछतावा ही देता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें मेहनत, सच्चाई और विश्वास शामिल हो। अच्छा मित्रों, कहानी का भाव, अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उनके पास समस्त है। सदा खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो
प्रभु की याद में मग्न रहो। अच्छा मित्रों, कहानी से बोध मिला हो तो कहानी को अपने मित्रों में, फ्रेंड सर्कल में और फैमिली मेंबर को शेयर ज़रूर करना जी। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। अगर कहानी से प्रेरणा मिली हो तो कमेंट करना, लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। अच्छा मित्रों, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।